हाँ, देखो, जो सरकारी तंत्र है उसको अपने हिसाब से काम करना चाहिए, पर तो ये सरकार है दबाव में डलवा के और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। तो जो भी कांग्रेस के हैं या विपक्ष के हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है। ऊपर से इलेक्शन है और किसी तरह कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे और दूसरी दल हो, जो नू दिखा भाई कांग्रेस तो अब सरकार आने वाली हो रही है, सरकार कांग्रेस का ग्राफ ऊपर है, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। जनता इस बात को समझ चुकी है कि एक आदमी को, दो आदमी को दबा देंगे, पूरे हिंदुस्तान की जनता को कोई नहीं दबा सकता। ये बदले की भावना से काम कर रही है ये सरकार। देखो, जैसे कि कुलदीप के घर पर ईडी की रेड पड़ी, परंतु बीजेपी में ज्वाइन होते ही वो मान चुप हो गया सौदा। और भी घने कांग्रेस पार्टी के साथी बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग करके उनकी फाइल बिल्कुल बंद कर दी। ये है मेरा मानना। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन औपचारिक रूप से बिल्कुल टूट चुका है, इसको क्या कहना? नहीं, वो तो बस देखो, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के अंदर था। अब देखो, विधानसभा के अंदर भी आदरणीय हमारे नेता हुड्डा साहब ने और भी जो सीनियर नेता है सब बार बार कहते हैं कि हरियाणा में सक्षम रूप से कांग्रेस पार्टी है कि हम खुद चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार बना है। क्या मानते हैं इस तरह से दोबारा से यात्रा शुरू करी है हरियाणा में? हाँ, कितना प्रभाव उससे पड़ेगा? क्योंकि अमित शाह ने भी कहा कि हम तैयार हैं पूरे जवाब देने के लिए। नहीं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देना चाहिए। ये कोई कांग्रेस नहीं मांग रही साहब, ये जनता मांग रही है, हरियाणा की 3 करोड़ जनता। जब हुड्डा साहब इन 4 सालों में यात्राएं करी है, रैलियां करी है, उसके माध्यम से लोगों की आवाज आई है कि बीजेपी ने झूठ बोल के सरकार बना ली और जनता के लिए कोई फैसले नहीं लिए, आपने हिसाब मांगना चाहिए। अब जनता को तो आवाज, जनता को तो दे नहीं रही हिसाब, तो कोई लीडर तो आगे आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लीडर अगुवाई कर रहे हैं और अगुवाई करने के बाद में ये कह रहे हैं कि जनता हिसाब मांग रही है, आप हिसाब दो, उत्तर दो फिर हिसाब। भाई अगर अमित शाह कह रहे कि हम देंगे तो दे देना चाहिए। 1 महीना 1.5 महीना बाद में चुनाव है, जनता के सामने ले आए। मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर इन्होंने कौन सा पावर प्लांट लगा हरियाणा के अंदर? एक भी हो तो नाम बताई। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? हुड्डा साहब के समय में कितनी यूनिवर्सिटी बनी? कोई यूनिवर्सिटी का नाम बताए। कोई रेलवे लाइन का नाम बताए कि हुड्डा साहब के समय में रेलवे लाइन इतनी मंजूर हुई, आज अगर 1 इंच भी हुई हो तो। मेट्रो का बताए, और भी IIT IMT जो कांग्रेस का राज में हुड्डा साहब के समय में हुए। कोई ये बताए कि बैकवर्ड के लिए कौन सा फैसला लिया। कोई ये बताए कि 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के हमारे समय में दिए बैकवर्ड SC को। इन्होंने एक भी प्लाट दिया तो इन्होंने 20,000 प्लाट ही देने करे। वे देने करे हैं जिनकी हमने रजिस्ट्री करा दी थी 2014 में और कब्जा देना बाकी रह गया। इन्होंने कब्जा दिया, इन्होंने कोई नए प्लाट नहीं दिए। इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया गरीब के बच्चों को वजीफा का? हमारी सरकार में 50 रुपए से लेके 650 तक वजीफा मिलता था, इन्होंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया वो वजीफा। तो अब ये देखो, एक ढकोसला कर रहे, क्रीमी लेयर की बात करें। अब अमित शाह जी कह रहे थे कि हमने क्रीमी लेयर 8 लाख कर दी, घटाई किसने दी? भाई यही तो घटानी, यही तो मकान तोड़नी है और यही मकान फिर बनानी है उसका। देखो, अब इन्होंने बीजेपी ने, मैं तो ये कहता हूं, जो 3-4 साल में खासकर बैकवर्ड को ये नुकसान हुआ है क्रीमी लेयर का, इसकी बैकवर्ड के समाज से माफी मांगनी चाहिए। वे हमारे से गलती होगी थी, फिर समाज बख्शे ना बख्शे। कौशल रोजगार है, 5 साल में कौशल रोजगार में लाखों बच्चे लगाए, हमारे को तकलीफ नहीं, अच्छी बात है लगाए। हुड्डा साहब विपक्ष का नेता होते हुए उन्होंने स्पेशल मांग रखी थी विधानसभा में कि भाई खट्टर साहब जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप बताओ कि बैकवर्ड का आरक्षण कहां है इसके अंदर? नहीं, मतलब ही नहीं, उसका जवाब ही नहीं। क्रीमी लेयर की बात भी हुड्डा साहब ने उठाई, जैसे कि मेरे भाई ने बताया, रंगीला साहब ने, माटी कला बोर्ड हमने 2014 में बनाया, ठीक है। इन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया और आवे पजावे की जमीन की बात है। आवे पजावे की जमीन के लिए, प्रजापति समाज के लिए हुड्डा साहब ने एक फैसला किया था, हमारा याद है, कि हम 5 किले जमीन हर गांव में देंगे प्रजापति समाज के भाइयों को, जहां पर बर्तन बनाने का काम करते हैं। परंतु जिस गांव में पंचायत की जमीन होगी हम जमीन पंचायत की देंगे, जहां पंचायत की जमीन नहीं है वहां हम एक्वायर करके देंगे। परंतु सरकार चल गई थी, 10 साल में ऐलान करना चाहिए था। मेरे को पूर्ण विश्वास है जैसी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, ये काम हम 100% लागू करवाएंगे, उनका मन में भी है। और ये मांग हमारे भाई
शिव कुमार जी रंगीला मंच का माध्यम से वहां पर रखा गया। आज आने का मकसद क्या लग रहा है? आज हमारा ये है 28 जुलाई को प्रजापति दक्ष जयंती महाराज की हम जयंती मना रहे हैं हिसार के अंदर नाज मंडी में। उसका निमंत्रण देने के लिए, थोड़ी ड्यूटी लगाने के लिए, तो ड्यूटी लगाने के लिए यहाँ पर सोनीपत से हमारे भाई शिव रंगीला साहब हैं, ये सबको साथ लेकर पूरा प्रचार भी करेंगे। प्रभु जी हैं, मास्टर सुभाष जी हैं, सुनील वर्मा जी हमारे हैं, सभी साथी हैं ये, तो ये सारे मिलके पूरा प्रचार करेंगे। अच्छी सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां लेकर हिसार पहुंचेंगे 10 बजे। स्पेशली इसमें राजनीतिक मांग की जाएगी इसके लिए, नहीं, राज- और बीजेपी में खासकर दोनों रूलिंग पार्टी और हाँ देखो भाई, समाज कुछ भी मांगे, मेरा काम नहीं है मांगना, समाज के साथी मांगेंगे, पर तो वे ये मांगेंगे जो समाज कहेगा। हमारे से कोई सलाह ले लेंगे तो हम दे देंगे, बाकी मांगना समाज के साथियों ने, ठीक है नहीं। इसमें हर पार्टी के साथी आएंगे, हर पार्टी के साथी आएंगे समाज के, और जो उचित में पता है आने वाली सरकार कांग्रेस की है, आने वाले से मांगा जाता है